स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर फाइनली सेलेक्ट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। कल आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपके डिपार्टमेंट और जो संबंधित ज़िले हैं उनमें ट्रेजरी ऑफिसर के मध्य एक VC के माध्यम से मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य रोज़गार मेले में जो जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थी अभी सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें नियुक्ति देने के उद्देश्य से इस मीटिंग को रखा गया था। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, आने वाले समय में कैसे क्या अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, कैसे क्या अभ्यर्थियों को रोज़गार मेले में शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपके नियुक्ति आदेश कब तक आ सकते हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि नियुक्ति आदेश कब तक आते हैं, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नियुक्ति आदेश पर डिपेंड करती है, कब तक आपके नियुक्ति आदेश आएंगे और उसके बाद कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकेगी, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों के काफ़ी तरह के प्रश्न रहते हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार अभ्यर्थियों को कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर कल आपके DTA और जो आपके ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं इनके मध्य मीटिंग हुई थी शाम को 3 बजे। इसके बाद आप सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं से अपडेट आई होगी कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं उस मीटिंग में यहाँ पर क्या बात रखी गई है, क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपकी मीटिंग हुई है इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोज़गार मेले में एक तरीके से शामिल करना है, और जिसको लेकर आप सभी ने आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देखी होगी कि जनवरी में 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की सरकार की तैयारी है। यानी कि 12 जनवरी को जो रोज़गार मेला आयोजित होने वाला है, इसमें लगभग 13,500 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें से एक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती भी है। अब इसमें कोई दोहराई नहीं रह जाता है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती इस रोज़गार उत्सव में शामिल हो चुकी है, क्योंकि कल की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसमें आपने साफ देखा होगा, उसका जो लेटर परसों यहाँ पर विभाग के द्वारा निकाला गया था कि रोज़गार मेले के क्रम में, यानी कि जो रोज़गार उत्सव होने वाला है उसके क्रम में यहाँ पर इस VC का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद जो भी अपडेट आपको देखने को मिली है वो रोज़गार उत्सव से संबंधित ही है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं आज के टाइम पे जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थी लगभग 4,928 अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्टेड हैं, जो कि किसी न किसी ज़िले से संबंधित हैं। किसी ज़िले में 50 से 60 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो कहीं पर 100 से 200 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 300, 400, यहाँ तक कि 700 अभ्यर्थी भी सेलेक्ट हुए हैं। तो हर ज़िले से संबंधित कुछ अभ्यर्थियों की संख्या है। अब इन अभ्यर्थियों को रोज़गार मेले में शामिल किया जाना है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए कोषाधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। कि एक जो कोषाधिकारी होते हैं, क्योंकि एक अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट में, अगर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वहाँ पर एक ट्रेजरी ऑफिस होता है। इसके अलावा जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, इसके अलावा जयपुर है, यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिस की संख्या ज़्यादा है। जोधपुर और उदयपुर में अगर हम बात करें, ट्रेजरी ऑफिस सिटी और ट्रेजरी ऑफिस रूरल, ये 2 होते हैं, जबकि जयपुर में ज़्यादा है। वहाँ पर एक साइबर ट्रेजरी भी है, तो एक अगर हम बात करें ई ट्रेजरी भी है। तो अगर इनको हटा दें तो एक नॉर्मल अगर हम बात करें एक ज़िले में एक ट्रेजरी होती है। तो जो ट्रेजरी ऑफिसर जो है उन्हें यहाँ पर आने वाले समय में जो 12 जनवरी को रोज़गार मेले का आयोजन होने वाला है उसमें अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए यहाँ पर कार्य सौंपा गया है। अब शामिल किस प्रकार करना है, तो जो DTA ने लिस्ट बनाई है, हर ज़िले की अपनी अपनी अलग अलग एक लिस्ट बनाई गई है। इसके बाद वो लिस्ट जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर को पहुंचानी है। तो हो सकता है कि कल की डेट में जो आपकी लिस्ट है वो यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिस पहुंच गई हो, नहीं तो आने वाला जो वर्किंग डे होगा उसमें वो लिस्ट ट्रेजरी ऑफिस पहुंच चुकी होगी। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर का यहाँ पर एक दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को कॉल के माध्यम से यहाँ पर 12 जनवरी की सूचना दे, और साथ ही 12 जनवरी को अपने ज़िले के संबंधित ट्रेजरी ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहें। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न ये रहता है कि मान लीजिए किसी ज़िले में 200 जने हैं, तो क्या ट्रेजरी ऑफिसर 200 जनों को कॉल करेगा? तो आप सभी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ट्रेजरी होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी ट्रेजरी ऑफिसर होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ट्रेजरी ऑफिसर ही सभी अभ्यर्थियों को कॉल कर रहा है। मान लीजिए कभी मीटिंग होती है कि सभी जिला के जो सभी ज़िले हैं इनके जिला कलेक्टर और मुख्य सचिव की कोई मीटिंग होती है, तो मुख्य सचिव इसमें जो दिशा निर्देश है वो जिला कलेक्टर को देते हैं। जिला कलेक्टर के अंडर में काफ़ी जो यहाँ पे है एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि जो जिला कलेक्टर है वही लेटर टाइप करेगा और वही डिस्पैच करके उसे जो है मुख्य सचिव तक पहुँचाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय है उनके द्वारा वो चीज़ तैयार की जाती है। जो जिला कलेक्टर होता है वो सिर्फ उस पर साइन करता है, उसे देखकर आगे
फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि जो ट्रेजरी ऑफिसर, मान लीजिए किसी ट्रेजरी में 200 अभ्यर्थियों की लिस्ट पहुंची है, तो जो ट्रेजरी ऑफिसर है वो 200 अभ्यर्थियों को कॉल नहीं करेगा। उस समय ट्रेजरी ऑफिस में कम से कम 5 से 6 एम्प्लॉय होते हैं, जिनमें कुछ डब्ल्यू सेकंड है, कुछ डब्ल्यू फर्स्ट है। तो उनको काम बांट दिया जाता है कि आपको इन, मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, उसे 40 यहाँ पर अभ्यर्थियों की डिटेल दे दी कि इन 40 अभ्यर्थियों को आपको कॉल करना है, अगले एम्प्लॉय को 40 अभ्यर्थियों की लिस्ट दे दी। तो इस प्रकार जो है काम बांट लिया जाता है। तो जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न ये रहता है कि क्या ट्रेजरी ऑफिसर ही यहाँ पर कॉल करेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ट्रेजरी ऑफिसर कॉल नहीं करेंगे, आपको जो कॉल आएगा वो उस ट्रेजरी में जो डब्ल्यू सेकंड है या डब्ल्यू फर्स्ट जो भी हैं, जिन्हें वो काम सौंपा गया है, उनके द्वारा यहाँ पर आपको कॉल करके जानकारी दी जाएगी। तो पहला प्रश्न जो अभ्यर्थियों का था कि क्या ट्रेजरी ऑफिसर यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ट्रेजरी ऑफिसर को दिशा निर्देश मिले हैं, ट्रेजरी ऑफिसर के अंडर में काफ़ी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर आपको कॉल किया जाना है। और लगभग जो है 2 बार आपके कॉल ट्राई किया जाएगा। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका प्रश्न ये भी है कि अगर किसी का मोबाइल नंबर बंद हो जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की काफ़ी क्वेरी रहती है, अगर कोई एक लाइन कहीं से आ जाती है तो उस पर 100 क्वेरी यहाँ पर अभ्यर्थियों की हो जाती है। तो अगर आपके पास नंबर नहीं या नंबर बंद हो चुका है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले इंतज़ार करना है कि आपको हो सकता है ईमेल के माध्यम से, क्योंकि जो लिस्ट भेजी जा रही है उसमें मोबाइल नंबर के साथ साथ आपकी जो मेल आईडी है उसको भी उसमें दर्ज किया गया है, तो हो सकता है आपके मेल आईडी पर भी यहाँ पर मेल आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 या 11 तारीख को जो भी आपके ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ चले जाना है अपनी डिटेल लेकर कि सर मेरे पास कॉल नहीं आ पाया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने जो उपस्थिति दे रहा हूँ और आप जो है उसमें आप दर्ज कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 12 तारीख से 1 या 2 दिन पहले जाकर अपनी सूचना जो है वो ट्रेजरी ऑफिस में दे सकते हैं, अगर आपके पास कॉल नहीं आ पाता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे नियुक्ति आदेश कब तक आएंगे, तो 12 तारीख को आप सभी को रोज़गार मेले में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सूचना ये भी है कि उसी दिन जो है आपके यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ अभ्यर्थियों के मन में एक और आती है कि एक ही दिन में ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए आज ऑर्डर आए तो कम से कम अभ्यर्थियों को 7 दिन का समय मिलना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। तो जब भी अभ्यर्थियों के मन में ऐसा कोई प्रश्न आता है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़ा, अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न आए कि नियुक्ति कैसे होगी, ज्वाइनिंग ऑर्डर कब आते हैं, कब तक ज्वाइन करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, DTA की वेबसाइट पर जाना है, 2017 वाले ऑर्डर आपको देख लेने हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज़ पहले भी कई बार आपको बताई गई है, फिर भी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी डाउट रह जाते हैं कि मान लीजिए अगर आज की डेट में, आज 4 तारीख है, आज शाम को अगर नियुक्ति आदेश आते हैं तो अभ्यर्थी कैसे 5 तारीख को ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। 2017 वाली भर्ती आपने देखी होगी, 30 जून को देर शाम, यानी कि लगभग अगर बात बताई जाए तो देर रात को जो है यहाँ पे ऑर्डर जारी हुए थे, और अभ्यर्थियों ने, जो उस समय के अभ्यर्थी थे जो चयनित हो चुके थे, उन लोगों ने अगले दिन यानी कि 1 जुलाई को ज्वाइन किया है। इसके बाद छुट्टी आ गई थी तो कुछ अभ्यर्थियों ने 4 जुलाई को ज्वाइन किया, कुछ ने 6 को, इस प्रकार जो है अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। तो ये बात यहाँ पे नहीं रह जाती है कि 12 तारीख की अगर शाम को यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएंगे तो हम 13 को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर आएंगे तो आप उसके अगले दिन जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो अभ्यर्थियों के प्रश्न भी काफ़ी ऐसे उत्पन्न होते हैं जो कि वाकई में, अगर हम बात करें, जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसे भी प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में आते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर आएंगे उसके बाद आपको कम से कम 1 वीक का समय दिया जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग ऑर्डर आज जारी हुए हैं तो आप कल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात अभ्यर्थियों के मन में ये भी आती है कि अगर ज्वाइनिंग ऑर्डर जल्दी नहीं आए तो ज्वाइन कैसे करेंगे। तो इस समय आप सभी जानते हैं कि जो आपकी भर्ती है इसमें काफ़ी कानूनी अड़चन सामने आ सकती है आने वाले समय में। तो इसको लेकर एक बात ये भी है कि नियुक्ति आदेश आपके जितना 12 तारीख के पास में आएंगे, यानी कि 10, 11 या 12 तारीख को आएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फिर जो है उस नियुक्ति आदेश को लेकर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो जितना लेट आपके नियुक्ति आदेश आएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है वो DTA 1 दिन में करवा लेता है, यानी कि आज ऑर्डर जारी किए हैं तो आप अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और साथ में कोई भी लीगल इशू उस नियुक्ति आदेश पर आने की भी यहाँ पर संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। जितना नियुक्ति आदेश आपका 12 जनवरी से नज़दीक में आएगा उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। बाकी पूरी उम्मीद यही है कि 12 जनवरी को आपका नियुक्ति आदेश आए, उसमें अगर डेट मेंशन हो तो ठीक है, नहीं तो आप 13 जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली है वो आपकी काफ़ी बेहतर होगी। अब सिर्फ 1 वीक का समय आ रह गया है, आज सैटरडे हो चुका है और अगले संडे को आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग
जो नियुक्ति पत्र है वो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप रोज़गार मेले में शामिल हो रहे हैं। तो एक तरीके से इस भर्ती पे कोई कानूनी अड़चन आने की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और अगर अभ्यर्थियों ने DTA का सहयोग किया तो आने वाले समय में और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अब भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पे प्रोविजनल को लेकर है, तो प्रोविजनल का रिजल्ट भी जल्द आने की संभावना है। लेकिन जो आलोक राज जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्रोविजनल का रिजल्ट होता है ये हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, जितने भी प्रोविजनल पोस्ट होल्ड रखी गई है उन पर एक साथ ही रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो जैसे ही उनके पास सारी डिटेल आएगी वो वैसे ही यहाँ पर आपके प्रोविजनल का रिजल्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी जल्द होने वाली है। फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।